श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, एक कहानी लेके आई हूँ जो कि गृहस्थ और सन्यासी की है। प्राचीन समय में एक राजा था। उस राजा की एक बड़ी ही विचित्र आदत थी। जब भी नगर में कोई साधु या सन्यासी आता था तो उसे बुलाकर पूछता था कि गृहस्थ बड़ा है या फिर सन्यासी। कोई कहता कि गृहस्थ बड़ा है तो राजा उससे कहता कि फिर तुम सन्यासी क्यों हो, गृहस्थ क्यों नहीं बन जाते हो। और यदि कह देता सन्यासी बड़ा है तो उससे वो प्रमाण मांगने लगता। प्रमाण न दे पाने पर उसे भी गृहस्थ बना देता था। उन्हें अब गृहस्थ बनना ही पड़ता था। एक दिन नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। उसे भी राजा ने बुलाया और अपना वही प्रश्न पूछा, गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। महात्मा जी बोले, राजन, ना तो गृहस्थ बड़ा है और ना ही सन्यासी। जो अपने धर्म का पालन करता है वही बड़ा होता है। राजा बोला, अच्छी बात है, क्या आप अपने कथन को सत्य सिद्ध कर सकते हैं। तब महात्मा ने कहा, अवश्य, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा महात्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन दोनों घूमते घूमते दूसरे राज्य में निकल गए। राज्य में राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर से राजा और राजकुमार आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन किया गया था। राजा और महात्मा दोनों उस उत्सव में शामिल हो गए। स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। राजकन्या दरबार में उपस्थित हुई। वह बड़ी ही रूपवान और सुंदरी थी। सभी राजा और राजकुमार स्तब्ध हो गए उसे देखकर और मन ही मन उसे पाने की कामना करते रहे। राजकन्या के पिता का कोई भी वारिस नहीं था, इसलिए महाराज राजकन्या द्वारा चुने हुए राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित करने वाले थे। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ राजाओं के बीच घूमने लगी। वहां उपस्थित सभी राजाओं को देखने के पश्चात भी उसे कोई भी पसंद नहीं आया। राजा निराश होने लगा। राजकुमारी के पिता भी सोचने लगे कि स्वयंवर व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई वर पसंद ही नहीं आ रहा है। तभी वहाँ एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा क्रांति के तरह चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी। उसे देखते ही राजकुमारी ने अपनी वरमाला उसके गले में पहना दी। अचानक हुए इस स्वागत से वह युवा सन्यासी अचंभित हो गया। उसने तुरंत स्थिति को समझा और उसी समय वरमाला को अपने गले से निकालते हुए कहा कि हे देवी, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है कि मैं एक सन्यासी हूँ। मुझसे विवाह के बारे में तुम कैसे सोच सकती हो। तुम्हारी भूल है मुझसे विवाह करना। तभी राजा ने सोचा कि लगता है यह कोई नारी है, विवाह करने से डर रहा है। उन्होंने अपनी घोषणा फिर से दोहराई, हे युवक, क्या तुम्हें पता भी है मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद तुम इस संपूर्ण राज्य के मालिक हो जाओगे। क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री का परित्याग करोगे। सन्यासी बोला, राजन, मैं सन्यासी हूँ और विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य वर देख लीजिए। इतना कहकर वह वहां से चल दिया। किंतु वह युवक राजकुमारी के मन में बस चुका था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इतना कहकर वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। वह राजा और महात्मा यह सारी घटना देख रहे थे। महात्मा ने कहा, चलो हम भी उनके पीछे पीछे चलकर देखते हैं क्या परिणाम होता है। और वहाँ दोनों भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुँच गए। तभी वह युवा सन्यासी कहीं अदृश्य हो गया था और राजकुमारी अकेली रह गई थी घने जंगल में। किसी को न देख राजकुमारी व्याकुल हो गई। तभी वह राजा और महात्मा उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमारी को समझाया। वह दोनों उसे अपने पिता के पास छोड़ने के लिए जाने को तैयार थे। वह तीनों जंगल से बाहर निकले ही थे कि अंधेरा हो गया। चलते चलते वह तीनों एक गांव में पहुंचे। गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गए। बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने इनका हाल तक नहीं पूछा। तभी वहां से एक गाड़ीवान गुजरा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत से घर आ रहा था। उसने देखा कि वहाँ 3
ठंड में ठिठुर रहे लोग हैं। वह उनके पास गया और पूछताछ की तो महात्मा ने भटके हुए मुसाफिर बताए। किसान बोला, हे अतिथि देव, अगर आप चाहें तो आज रात मेरे घर पर ठहर सकते हैं। वह उनको अपने घर ले गया और भोजन भी करवाया। उस दिन उनके घर में ज़्यादा अनाज नहीं था, अतः किसान और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन अतिथियों को करा दिया और स्वयं भूखे ही सो गए। सुबह होने पर राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़कर राजा और सन्यासी दोनों वापस अपने नगर को चल दिए। महात्मा ने राजा से कहा, देखा राजन, राजकन्या और राज्य को छोड़ने वाला वह सन्यासी अपनी जगह बड़ा है और हमारे अतिथि सत्कार के लिए स्वयं को भूखा सुलाने वाला वह गृहस्थ किसान अपनी जगह बड़ा है। इस तरह सन्यासी ने राज और वैभव का तनिक भी मोह न करके अपने धर्म का पालन किया है, इसलिए वह निश्चय ही महान है। दूसरी तरफ उस दाम्पत्य ने अपना व्यक्तित्व स्वार्थ न देखकर अतिथि सेवा को प्रधानता दी है, इसलिए वह दोनों भी निश्चय ही महान हैं। किसी भी देश काल और परिस्थिति में धर्म कर्तव्य अपने अपने महत्व को रखते हैं। किसी भी समय अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना और प्रभु इच्छा का पालन करना महान धर्म कहलाता है, वो चाहे जिस भी परिस्थिति में किया गया हो। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।